आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरदन। अपरदन क्या है? अपरदन है क्या? अवसादों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अपरदन की प्रक्रिया है क्या? अपरदन के कारकों के द्वारा होता है। अपरदन होता कैसे है? तो अपरदन के कारकों के द्वारा होता है। तो कारक में कौन कौन सा होता है? पवन हो गया, वर्षा हो गया, हिमनद हो गया, सागरीय तरंग हो गया। अपरदन के कारकों के द्वारा ही अवसादों का स्थानांतरण होता है। अपरदन के कारकों के द्वारा ही अवसादों का एक स्थान से दूसरा स्थान जाना ही क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अपरदन अवसादों के स्थानांतरण के समय अवसादों के अवसाद जब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है उस समय अवसाद में क्या होता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक मतलब क्या? अवसाद का फिर से विघटन होगा। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या? सड़न गलन होगा, वियोजन होगा। यह है जो अपरदन जो प्रक्रिया है, एक गत्यात्मक प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। एक स्थान से दूसरा स्थान क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। और नेक्स्ट में आते हैं हम अब आते हैं मास वेस्टिंग। अब देखते हैं वृहद क्षरण। वृहद क्षरण या मास वेस्टिंग कहिए। मास वेस्टिंग, वृहद क्षरण या मास वेस्टिंग। ये मास वेस्टिंग कैसे होता है? तो इसको परिभाषा पहले लिख लेते हैं। मास वेस्टिंग जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसादों का स्थानांतरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाता है तो उसको बोलते हैं मास वेस्टिंग। अवसाद, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? मास वेस्टिंग, वृहद क्षरण बोलते हैं इसको। मास वेस्टिंग कहते हैं। जब वृहद क्षरण में भी, इसमें भी मास वेस्टिंग में ही जब अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान जब जा रहा है तो जाते समय उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या है? अवसादों के हस्तांतरण के समय अवसादों के हस्तांतरण के समय क्या होता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक मतलब क्या? टूटना। जब अवसाद का स्थानांतरण हो रहा है तो उस समय भी टूटता है चट्टान। उस समय भी क्या है? छोटा छोटा चट्टान है, टूटा हुआ चट्टान का टुकड़ा, उस समय भी टूटेगा। उस समय भी सड़न गलन प्रक्रिया होगा। अर्थात अवसादों के हस्तांतरण के समय भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये भी क्या है? वृहद क्षरण भी एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये क्या है? गत्यात्मक प्रोसेस है। ये भी क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये भी क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये भी एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये भी एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये देखिए, एक चीज और इसमें देखते हैं। वृहद क्षरण जब मास वेस्टिंग होता है तो मास वेस्टिंग से पहले क्या होगा? यहाँ भी सबसे पहले वेदरिंग होगा। वेदरिंग होने के बाद ही मास वेस्टिंग होता है। यहाँ क्या है? वेदरिंग के बाद, अपक्षयन के बाद ही मास वेस्टिंग होगा। यहाँ क्या होता है? पहले यहाँ भी पहले क्या होगा? वेदरिंग होगा। मास वेस्टिंग वेदरिंग होगा, अपक्षयन होगा। यहाँ भी क्या होता है? पहले वेदरिंग होता है। वेदरिंग होगा। यहाँ भी क्या होगा? पहले वेदरिंग होगा। वेदरिंग होने के बाद ही क्या होता है? वेदरिंग होगा तो चट्टान क्या होगा? टूट फूट जाएगा। चट्टान को टूटने फूटने के बाद क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसादों का स्थानांतरण होता है। यहाँ पहले क्या होगा? वृहद क्षरण में क्या होता है? सबसे पहले वेदरिंग होता है। वेदरिंग होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं? मास वेस्टिंग करते हैं। यहाँ भी क्या होता है? पहले वेदरिंग होता है।
अर्थात अवसादों का यहाँ वेदरिंग होता है। यहाँ भी सबसे पहले क्या होगा, पहले वेदरिंग होगा। वेदरिंग होने के बाद क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसादों का हस्तांतरण होगा। वेदरिंग होता है तब क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसादों का हस्तांतरण होता है। एक चीज़ और देखते हैं, अवसादों के हस्तांतरण के प्रकार। अब देखते हैं अवसादों के हस्तांतरण के प्रकार। हस्तांतरण के प्रकार, अवसादों के हस्तांतरण के प्रकार। इसमें क्या प्रकार पे क्या है, सबसे पहले प्रकार में देखते हैं। पहला है स्लाइडिंग, घिस कर आना। स्लाइडिंग है, देखिए एक इस तरह से, स्लाइडिंग घिस कर आना है, स्लाइड करके आना है, स्लाइड करके आना है, स्लाइड करके आना है, स्लाइडिंग। दूसरा होता है स्लम्पिंग, लुढ़क कराना, लुढ़क कराना, गोल है, लुढ़क कराना, इसको बोलेंगे क्या, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग स्लाइडिंग, इसको बोलेंगे स्लम्पिंग। स्लम्पिंग, लुढ़क कराना, लुढ़क कर। एक होता है अवसादों का हस्तांतरण का एक और प्रक्रिया है फॉल, सीधे गिर जाए ऊपर से, फॉल हो जाए, फॉल गिर जाए, सीधे ऊपर से गिरना। एक और है पानी में बहकर अवसादों का हस्तांतरण हो सकता है। पानी में बहकर अवसादों का हस्तांतरण, फ्लो होकर, पानी में बहकर, पानी में बहकर, बहकर या पानी में बहाकर, पानी में बहाकर, बहाकर अवसादों का हस्तांतरण होता है। चलिए